हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कि एक्स वेरिएबल है, तो रूट वेरिएबल इज इक्वल टू एनी नंबर। तो इसमें इसमें क्या है कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि वेरिएबल है। तो जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिकली बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है, उन्हें ये समझ चीज़ नहीं आती कि हमें इस सम को और एनी सम को कैसे सॉल्व करना है। तो वो घबरा जाते हैं कि इसमें तो x आ गया, तो हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ रूट आ जाता है। तो पहले कि हम जब भी मैथ को सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिकली उसे 20 से 30 सेकंड देने चाहिए। जो स्टेटमेंट उसे समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, यदि आप 10th 11th +2 और बिलो 10th के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है, जो आपका हेल्प करेगा मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में। बेसिकली बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैथ को कैसे समझना है, सॉल्व करना है। तो इसके साथ साथ आपके साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर किए जाएगी, जो आपकी हेल्प करेंगे मैथ को समझने में। आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ के सम आते हैं, तो एमसीक्यू आते हैं, तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए ना, कि हम आपको सोचने का टाइम नहीं होता आपके पास। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो गाइज, टाइम ना लेते हुए हम सम को स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आपको दिख तो गया ही है कि हमारे पास एक्स है, वेरिएबल है, तो इक्वल टू नंबर है जो कि 9 है। तो एक तो हमें रूट दिया हुआ है, दूसरी और हमारे पास ओनली एक्स है। तो जब हमारे पास रूट एक्स और रूट टी वाई जेड कोई भी वेरिएबल आ जाता है इक्वल टू एनी नंबर, तो हम उसे कैसे सॉल्व करना है। तो जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिकली हमें पता है कि रूट को हम स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो 9 है तो 9 की 3 का स्क्वायर होता है, तो हम 3 की स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले इसको कैसे लिखना है, हमें x और रूट x को होल स्क्वायर कर देना है। तो जब हमें इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो दूसरी ओर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 की स्क्वायर। तो बोथ साइड हमारे पास जो कि है स्क्वायर आ गई। तो हमें ये पता है कि रूट जो होता है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम उसे क्या कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, ठीक है, एक एक्स बचा। तो एक्स की पावर की हमारे पास एक साइड को स्क्वायर बची, दूसरी साइड हमारे पास क्या एक्स की पावर 1 बची। तो हमें उसे एज इट इज़ ही लिख लेना है। तो दूसरी साइड हम देखें, हमारे पास क्या है, 9 की स्क्वायर। तो आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या, हम उसको ऐसे पैसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये चीज़ तो हमें पता ही होनी चाहिए कि जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। तो कई बार तो बच्चों को ये भी नहीं चीज़ पता होती, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो तभी हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 आ गया, तो दूसरी ओर हम 9 की स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। तो एक साइड हमारे पास क्यूब रूट है, दूसरी साइड हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो क्यूब रूट को तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि 9 जो होता है 3 की स्क्वायर होता है, तो हम 9 की जगह पर 3 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ भी हमें पता है, तो हम ये चीज़ कॉमन जो होती है जो हमें पता होनी चाहिए, तो तब ही हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूब रूट को लिखकर हमें क्या करना है, इसे 1/3 से डिवाइड कर देना है। यदि हम क्यूब रूट को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, यदि स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर के साथ 1/2 से डिवाइड करते थे। तो दूसरी ओर भी हम क्या लिखेंगे, 1/3। वो क्या होता है ना कि 9 की स्क्वायर होल है, तो उसे 1/3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली एक्स बचेगा। तो दूसरी ओर हमारे पास क्या होता है, 2/3 आ जाएगा। तो 3 की पावर 2/3 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर। जब भी आप स्क्वायर लिख देंगे
तो हमारे पास क्या है, होल पावर 2/3 है। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। आप 9 को 3 के स्क्वायर की भी लिख सकते हैं, तो 2 को 2/3 से मल्टीप्लाई होकर 4/3 आ जाएगा। लेकिन हम आगे से सिंप्लीफाई नहीं कर, बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमें जस्ट x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं हमें x की वैल्यू को जो भी है तो फाइंड कर लिया है। तो आप ऐसे सम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको 9 की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर, लाइक 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, 12 आ सकता है, तो आप उसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा सुनने को, समझने को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।